हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडवा क्रोशे। आज मैं बनाना सिखा रही हूँ ये हेड बैंड है। ये 6 से ऑलमोस्ट मतलब 9 मंथ्स तक और 1 ईयर की बेबी भी पहन सकती है। डिपेंड करता है कि उसके हेड साइज़ क्या है। ये देखें, ये बहुत खूबसूरत पैटर्न है। इसमें मैंने ये फ्लावर भी बनाया है और मैंने ये बनाना भी सिखाया है अलग वीडियो में। बहुत इजी पैटर्न है, बहुत आसान है। ये बहुत खूबसूरत भी लगता है। 6 मंथ की बेबी पे बहुत प्यारे लगते हैं। कैप्स वगैरह के बजाय ये हेडबैंड बहुत प्यारे लगते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबके लिए मुझे चाहिए ये एक्रेलिक यार्न। ये मैं यूज़ कर रही हूँ, पिंक शेड है, शाइनी पिंक शेड है। और 3.0 मिलीमीटर हुक और नीडल और सीज़र। तो फ्रेंड्स चलें स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, बहुत इजी पैटर्न है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि स्लिप नॉट बना लिया। इसके बाद हम चेन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चेन्स बनाएंगे। उसके बाद यार्न ओवर करके अपने हुक से काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 चेन है, उसमें मैं डबल क्रोशे बनाऊंगी। फिर सेम चेन में एक और डबल क्रोशे, फिर सेम चेन में एक और डबल क्रोशे, फिर चेन 3 1 2 3। फिर सेम चेन में जो चेन नंबर 7 थी उसमें मज़ीद 3 डबल क्रोशे बनाऊंगी। 1 2 और ये 3। फ्लावर बन गया। ये फैन, सॉरी, यार्न ओवर करके मैं नेक्स्ट 3 चेन स्किप करूंगी। 1 2 3। लास्ट चेन में मैं अपना डबल क्रोशे बनाऊंगी। ऐसे एक तरह से जो मैंने पहले 6 चेन स्किप की हैं, 3 चेन जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं डबल क्रोशे और 3 चेन जो मैंने यहाँ एंड में भी स्किप की है, इधर भी स्किप करिए। अब मैं चेन 3 करूँगी। 1 2 3। ये रिप्रेजेंट करती है डबल क्रोशे। यार्न ओवर करके फैन के मिडल में 3 डबल क्रोशे बनाऊंगी। 1 2 3। फिर से 3 चेन 1 2 3 और सेम
स्पेस में फिर से 3 डबल क्रोशे, 1 2 और ये 3। फिर यार्न ओवर करके जो मेरी स्टार्टिंग चेन थी यानी कि 6 चेन थी उसमें मैं डाल के मैं डबल क्रोशे बना लूँगी। फिर से 1 2 3 टर्न कर लें अपने काम को, यार्न ओवर करके स्पेस में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे हम। टू और ये 3, फिर 3 चेन सेम स्पेस में फिर से 3 डबल क्रोशे, बहुत इजी पैटर्न है हेडबैंड का, ये बच्चे के लिए मैं बना रही हूँ। यार्न ओवर करें और जो मेरा 3rd चेन थी स्टार्टिंग चेन में, टॉप चेन जो थी मेरी 1 1 2 3 ये थी चेन, इसमें मैं डबल क्रोशे बना दूंगी। बस यही पैटर्न मैं लेके चलूँगी जितनी मुझे डिज़ायर्ड लेंथ है, क्योंकि मैं ये एक 6 मंथ के बेबी के लिए बना रही हूँ तो मुझे उतने उसके मुताबिक बनाना है। मैं आपको एंड में बताऊंगी कि ये कितना लंबा बनेगा। मैं एक बार फिर बता रही हूँ किस तरह बनेगा। सेम चीज़ आपने रिपीट रो करते जाना है। इजी, बहुत इजी है ये, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन भी लगता है, आपने देखा भी होगा मेरे स्टार्टअप पे। 3 डबल क्रोशे स्पेस में बनाया, 3 चेन देंगे हम और फिर सेम स्पेस में अगेन 3 डबल क्रोशे, और ये यार्न ओवर करके जो मेरी 3rd चेन है 1 2 3 इसमें मैं डबल क्रोशे बना लूँगी। ओके, ये देखिए मैंने ये बना लिया, ये मैंने लेंथ बना दी है। ये ऑलमोस्ट 40 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है। ये एक 6 महीने के बच्चे के लिए मैं बना रही हूँ हेडबैंड। तो ये ऑलमोस्ट मेरा 41 है। जब मैं ये एक और ऊपर स्टेप दूंगी तो ये 42 42.5 या 43 तक हो जाएगा, जो कि इनफ होता है एक 6 महीने के बच्चे के लिए। उसके बाद अब ये मैं लास्ट रो बनाऊंगी मैं राउंड। उसके लिए मैं 3 चेन की बजाय 4 चेन बनाऊंगी। ये अब डबल क्रोशे नहीं ट्रिपल क्रोशे काउंट करेगा। वजह ये क्योंकि आप ये देखें डबल क्रोशे की वजह से थोड़ा सा झुकाव आता है, ये नीचे की तरफ होता है, फैन ऊपर की तरफ से। ट्रिपल क्रोशे की वजह से हम एक लाइन बराबर आ जाएंगे, सेम चीज़ बनेगी, सेम फैन। उसी तरह 3 डबल क्रोशे, ये 3 चेन स्पेस जो प्रीवियस था उसमें हम बना रहे हैं। फिर 3 चेन और
हम यहाँ 2 चेन करेंगे। जब मुझे स्ट्रेट करना है अब इसको, उसके बाद फिर से 3 डबल क्रोशे बना दें। और उसके बाद 2 दफ़ा यार्न ओवर करेंगे। मेरे 3 लूप होंगे हुक पे, और मैं अपनी 3rd चेन में प्रीवियस वाली में ये डाल दिया, और पहले 2 लूप में से निकाला, 3 लूप रह गए, फिर 2 लूप में से निकाला, 2 लूप रह गए, फिर 2 लूप में से निकाला। ये मेरा ट्रिपल क्रोशे हो गया। ये आप देखें थोड़ा सा स्ट्रेट लुक आता है इसकी वजह से ना, ट्रिपल क्रोशे की वजह से, वरना डबल क्रोशे की वजह से थोड़ा झुकाव आ रहा था। ये हमारा अब हेड बैंड रेडी हो गया। मैं इसको एक चेन बना के काट दूंगी, थोड़ा सा लंबा छोड़ दें कि मैं इसको यूज़ कर लूँगी उस पर वीव इन करने में। मेरा ये हो गया। अब हम इसको वीव इन कर देंगे। कोई भी एक साइड पिक कर लें, बहुत इजी है इसको वीव करना। बस आपने इधर से डाल के यहाँ तक वीव करना है। ऑपोजिट साइड कोशिश करें कि वीव करें। ये फ्रंट है, दोनों से बैक आएंगी। बैक से ये देखिए इस तरह नज़र आता है, ये भी इस तरह नज़र आएगा। तो आप कोशिश करें कि बैक से इसको वीव कर दें। ये देखिए ये मैंने वीव इन कर दिया। ये मेरी ऑपोजिट साइड है, अंदर की साइड। ये मेरा फ्रंट साइड है। या आप इसको यहाँ कर लें या बिल्कुल मिडल में ले आएँ। इसके ऊपर कोई भी आप फ्लावर लगा सकते हैं और बो बना सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद हम किस तरह फ्लावर बनाकर इसके ऊपर लगा सकते हैं। आप इसके मैचिंग का वाइट कलर इसके साथ यूज़ करें। ओके फ्रेंड्स, ये देखें मैंने ये फ्लावर बनाया है और मैं ये फ्लावर यहाँ लगा रही हूँ कॉर्नर पे। आप चाहे तो मिडल पे भी लगा सकते हैं, लेकिन कॉर्नर पे बहुत अच्छा लगेगा। ये फ्लावर का है ट्यूटोरियल, आप ज़रूर जाके चेक करें, मेरे सारे वीडियोस में आपको मिल जाएगा। ये मैंने स्मॉल फ्लावर बनाया है। अच्छा, ये बनाने का अटैच करने का तरीका ये है कि आप क्रोशे हो ये निडल जो है इसमें से गुजारें और इसको सॉरी आप ये निकाल लें बीच में से। सॉरी, ये आपने निकाला। उसके बाद तो आपने 2-3 स्टिच कर लेने हैं ताकि ये अटैच हो जाए, पक्का अटैच हो जाए जगह जगहों से। और ये बाद में बच्चा अगर खींचना भी चाहे और खींचे भी तो ये उतरे नहीं। सेम कलर जो फ्लावर आप जिस कलर का लगाएंगे, कोशिश करें कि उसी कलर का आप थ्रेड भी यूज़ करें ताकि वो नज़र ना आए। मैं चाहती तो मैं बारीक थ्रेड के साथ भी इसको कर सकती थी, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसके साथ ये ज़रा पक्का अटैच हो जाएगा, बनिस्बत के मैं इसको बारीक जो हमारा स्विंग थ्रेड होता है उसके साथ
अटैच करूँ। होना उसके साथ भी है लेकिन इसके साथ ज़रा पक्का अटैच हो जाएगा। देखिए नज़र भी नहीं आ रहा, पीछे भी, बस। और ये अटैच हो गया अच्छी तरह। ये बस आपने इसका पीछे लॉक लगा दें इसका, और थोड़ा सा वीव इन कर दें। वीव इन करने के लिए भी फ्लावर पे ही वीव इन करें तो आपको नज़र नहीं पड़ेगा फिर, और ये बन भी जाएगा। सेफ हो जाएगा। मैंने कट कर दिया। ये मेरा हेड बैंड 6 मंथ बेबी के लिए रेडी हो गया है। आपको अगर ये पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पे, और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको वक्तन फ़वक्तन मेरे प्रोजेक्ट्स मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ।